नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मेघराज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड के 10वें टॉपिक यानी राजस्थान के पर्यटन केंद्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने राजस्थान ज्योग्राफी के 9 टॉपिक है वो आपको क्लियर करवा दी गई है। उनकी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप इन सारे टॉपिक को देख सकते हो। तो आज का हमारा 10वां टॉपिक यानी आज ये 10वीं क्लास है और आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केंद्र के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो किस वर्ष में मिला है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है वो 1992 में या 1979 में या 1999 में या 1955 में। तो दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रही हैं वो जानकारी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यानी मैं 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इनमें से कितने क्वेश्चन है वो आपके सही बैठ रहा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, यानी पहले में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। यानी राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो 1992 में दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि राजस्थान के जिले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है वह है। तो ये रीट के अंदर भी पूछा गया है और सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो राजस्थान के जिले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है उसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आते हैं, या जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आते हैं, या जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आते हैं, या जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर आते हैं। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में जवाब देने की कोशिश करना है, तो आपके हैं वो सही हो जाएंगे। तो पहले के अंदर जयपुर आ गया इसलिए ये गलत हो गया है। और आगे बात करते हैं डी के अंदर है वो बाड़मेर आ गया है, तो वैसे गलत हो गए हैं। सी के अंदर है इसमें भी बाड़मेर आ गए हैं तो इसलिए गलत हो चुका है। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर है। बाड़मेर इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बाड़मेर जिला इसके अंदर शामिल नहीं है। मैं ऐसे क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रहा हूँ जिसमें आप अधिकतर है वो कंफ्यूज होते हो। तो मैं आपका कंफ्यूज दूर करने के लिए हमारी क्लासेज है वो डेली अपलोड होती हैं। तो अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। संपूर्ण सेकंड ग्रेड की तैयारी हम एमसीक्यू बेस के माध्यम एकदम निःशुल्क तैयारी करवाने वाले हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दूसरे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी। यानी राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति है वो किस वर्ष में घोषित की गई थी, 2000 के अंदर या 2001 में या 2002 में या 2007 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन है, तो इसलिए तीसरे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि 2001 के अंदर। तो तीसरे में हमारा बी ऑप्शन, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी, तो 2001 के अंदर, यानी तीसरे में बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट, क्योंकि पर्यटन टॉपिक यहीं से शुरू होता है इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन शायद नहीं पूछा गया है, लेकिन अब पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी, या 1952 में, या 1951 में, या 1956 में। तो दोस्तों, चौथे में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि 1956 में राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो चौथे में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, हम संपूर्ण सेकंड ग्रेड की वो तैयारी एमसीक्यू बेस के माध्यम से एकदम निःशुल्क आपको तैयारी कराएंगे, इसलिए चैनल को जरूर है वो सब्सक्राइब करके आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पर डेली वीडियो अपलोड होती हैं। साथ में हम करंट अफेयर्स की भी क्लासेज अपलोड करते हैं जो सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है। तो इसमें संस्कृति विभाग आयोजित करता है, या सामान्य प्रशासन विभाग, या देवस्थान विभाग, या परिवहन विभाग। अधिकतर विद्यार्थी हैं इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। आपको क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में उत्तर देना है।
आप इसका परिवहन विभाग मत कर देना, क्योंकि परिवहन विभाग इसका ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो 5 में हमारा है वो सी ऑप्शन सही बैठ रहा है, यानी इसका सही आंसर है वो देवस्थान विभाग होगा। यानी जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है ये आयोजित है वो देवस्थान विभाग करवाता है, इसलिए 5 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है। यानी राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है या कौन सा स्थान है जिसमें विकास के लिए कौन सी योजना यानी प्रसाद योजना में शामिल किया गया है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर राजस्थान का एकमात्र जिला ही शामिल है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि भारत की अगर कोई योजना चल रही है और उसमें अगर राजस्थान का कोई जिला है शामिल है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो उसमें अजमेर होगा या कोलायत होगा या नाथ द्वारा होगा या तनोट, इसमें आपको अलग अलग स्थान दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन है वो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसमें छठे में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि अजमेर जिला शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रसाद योजना के अंदर राजस्थान में ओनली फॉर है वो अजमेर जिला ही शामिल है, इसलिए छठे में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई थी। यानी जो राजस्थान की इको टूरिज्म नीति है वो कब जारी की गई थी। तो क्योंकि नीतियों से क्वेश्चन अब ज़्यादातर पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि कभी नीतियों से पूछा जाता है तो कभी कर्म से पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे सरल क्वेश्चन आने हैं वो अब बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब है वो एग्ज़ाम है आरपीसी करवाने का है, वो पैटर्न बदल चुका है, तो आपको उसी के अनुसार वो तैयारी करनी होगी। तो संपूर्ण सेकंड ग्रेड की एमसीक्यू बैच के माध्यम से एक निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई थी, तो दिसंबर 2020 को या अगस्त 2020 को या जुलाई 2021 या अप्रैल 2021, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर है वो जुलाई 2021 होगा कि राजस्थान इको टूरिज्म नीति है वो कब इसको जारी की गई थी, तो जुलाई 2021 के अंदर, इसलिए साथ में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं 8 नंबर की राजस्थान पर्यटन विभाग निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है और सरल सा क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन विभाग निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उदयपुर के अंदर है या जयपुर के अंदर है या जोधपुर के अंदर है या अजमेर के अंदर है। तो राजस्थान पर्यटन विभाग निगम आरटीडी का मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर स्थित है, इसलिए 8 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है। यानी राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है। तो 9 में हमारा राजस्थान फिल्म ट्रेवल प्रोत्साहन नीति 2022 होगा या राजस्थान फिल्म अन्वेषण प्रोत्साहन नीति 2021 होगा। इस क्वेश्चन को आपको सही ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में आपको जवाब देना है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 होगा या राजस्थान फिल्म स्क्रीनिंग प्रोत्साहन नीति 2022 होगा। तो दोस्तों 9वें में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब ऑप्शन आप देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि हमारे चारों ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में जवाब देने की कोशिश करना है, इसलिए 9वें में हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। आगे बात करते हैं 10 नंबर की राजस्थान में कितने पर्यटक परिपथ हैं। तो ये क्वेश्चन कितनी बार ही पूछा जा चुका है और रीट के अंदर अभी आया है फिलहाल ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन कि राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है। तो 7 है, 8 है, 10 है या 12 है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि वो रीट के अंदर फिलहाल ही पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा 10, यानी राजस्थान को 10 पर्यटक परिपथ सर्किट के अंदर विभाजित किया गया है, तो 10 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करता है 11 नंबर की ब्रज मेवात सर्किट में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें अजमेर नागौर शामिल होंगे या अलवर भरतपुर होगा या जोधपुर बीकानेर होगा या चूरू सीकर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सरल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जिसने तैयारी कर रखी है वो आराम से इसका जवाब दे सकता है। तो 11 नंबर में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि अलवर भरतपुर जिले हैं वो ब्रज मेवात सर्किट के अंदर शामिल होते हैं, इसलिए 11 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। अभी सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन है वो छपने वाला है, क्योंकि मात्र मैं 15 क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रहा हूँ और इन 15 क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन बनेंगे 100% बनेंगे, क्योंकि यही ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार बनते हैं और आप बार बार इनमें कंफ्यूज होते हो। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डेली सुबह 7 बजे क्लासेज हमारे रोजाना है वो आप अपलोड होती है, वहां से आप देख सकते हो। तो राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति है वो 2020 कब लागू की गई थी? 9 सितंबर को, या 9 अक्टूबर, या 9 नवंबर, या 9 दिसंबर? तो आपको इसके अच्छे से मंथ को ध्यान में रख लेना है, तो आप आराम से है वो क्वेश्चन है हल कर सकते हो। तो 12 में हमारा ए ऑप्शन सही बैठ रहा है कि 9 सितंबर 2020 को राजस्थान की पर्यटन नीति 2020 है वो लागू की गई। 9 सितंबर याद रख लेना, 9 सितंबर। तो इसलिए 12 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की, राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। तो राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर है, या शामोद हवेली जयपुर है, या सरिस्का पैलेस सरिस्का है, या खिंवसर पैलेस खिंवसर है? तो 13 नंबर में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि अजीत भवन जोधपुर है और राज्य का पहला हेरिटेज होटल है, इसलिए 13 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 14 नंबर की, भारत में प्रसाद योजना में कौन सा शहर है वो शामिल नहीं है? कि भारत में जो प्रसाद योजना चल रही है इसमें राजस्थान का और एक ही शहर शामिल है। तो राजस्थान का एक शहर कौन सा है? इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में जो प्रसाद योजना है उसमें कौन सा शहर है वो सम्मिलित नहीं है? तो वो जयपुर होगा, या अजमेर होगा, या अमृतसर होगा, या कांचीपुरम होगा? तो दोस्तों इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, जयपुर, यानी इसमें राजस्थान का एकमात्र शहर शामिल है वो अजमेर है। तो इसमें आपको अजमेर और जयपुर दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो जयपुर इसलिए हमारा ए ऑप्शन है वो गलत है हो जाएगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 15 और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मारुति कौन से बाहर है? नहीं, मारुति है वो कौन से की बाहर है? तो बीकानेर होगा, या जोधपुर होगा, या जैसलमेर होगा, या बाड़मेर होगा? अच्छा क्वेश्चन है, तो 15 नंबर में हमारा डी ऑप्शन सही है, तो इसमें बाड़मेर होगा। तो 15 में डी ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए, धन्यवाद साथियों।